हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। साई नंदिनी इंजीनियरिंग एकेडमी में आप सबको स्वागत है दोस्तों। ओम साई राम। आज मैं सबको निमंत्रण दे रहा हूँ मेरा साई दरबार में और साई इंजीनियरिंग एकेडमी में। आज हम एक नया टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। 2 दिन बाद आपका एग्ज़ाम होगा, यूजीबीसीएल का एग्ज़ाम 27 मार्च 2021 में। तो उसके लिए माय डियर दोस्तों लोगों को, आप तैयारी कैसे कर रहे हो? तैयारी करने का तरीका क्या है? रिसेंटली हमारा डीजीबीसीएल एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है। डीजीबीसीएल एग्ज़ाम का मेरिट लिस्ट भी आ गया है। 100 से 97.46 एक बंदे ने लेकर आया है। इट इज़ क्वाइट इम्पॉसिबल। इससे शो करता है डीजीबीसीएल में करप्शन हुआ है। तो एनी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी हैविंग सम करप्शन, कुछ ना कुछ सीट करप्शन हुआ है। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ 100 से 97.46 मार्क का लेके आना, इट इज़ क्वाइट इम्पॉसिबल। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू टेक 97.46 मार्क्स आउट ऑफ 100। इट इज सोस ओपनली करप्शन। चाहे मैं भी एग्ज़ाम में बैठूँ, कि चाहे गेट का एग्ज़ाम का टॉपर हो, कि इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस का टॉपर हो, कोई भी बंदा बैठेगा डीजीबीसीएल एग्ज़ाम में तो 100 से 97.46 मार्क लेकर ले नहीं पाएगा। मतलब उसका ओनली 2 क्वेश्चन है गलत है। मतलब उसका इंग्लिश में पीएचडी किया है, गुजरात साहित्य में पीएचडी किया है, इंग्लिश में डबल पीएचडी किया है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ट्रिपल पीएचडी किया होगा। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर सब उसको आता है, चाहे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स भी आता है। कंप्यूटर तो कंप्यूटर में अगाध पंडित्य है उसका। आईटी प्रोफेशनल होगा जो कंप्यूटर में एक ही क्वेश्चन गलत नहीं हुआ। इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का छोड़ो बात, मैंने बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन ये सोच करता है क्या है, इसमें कुछ ना कुछ करप्शन हुआ है। तो वही डीजीबीसीएल का एग्जाम को पैटर्न देखते हुए हमने यूजीबीसीएल का थोड़ा अनुमानिक लगा रहा हूँ जो ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। अभी मोबाइल एप्लीकेशन में बहुत सार मोबाइल एप्लीकेशन में ये दिया हुआ है, इतना % यहाँ पे आएगा, इतना % यहाँ पे आएगा, इतना % यहाँ पे आएगा, वो सब वायरल हो रहा है। वो सांघातिक झूठ ही है। चाहे वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर स्टूडेंट नहीं होगा, कि चाहे अपने बिजनेस को प्रमोट कर लिए ऐसे करता होगा, ये अलग बात है। लेकिन हम लोग आज डिस्कशन करेंगे यूजीबीसीएल एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए कौन सा टॉपिक को आप ज़्यादा इंपॉर्टेंस दोगे। विथ इन 2 डेज, 2 दिन के अंदर हमको क्या स्ट्रैटेजी मेंटेन करना है तो हमको ज़्यादा मार्क आ सकता है। ठीक है, तो मैंने ये लिखा व्हाइट बोर्ड में, लिखा क्या है, यूजीबीसीएल 27 मार्च 2021 को जो एग्ज़ाम होने वाला है, मैंने 7 टॉपिक को इम्पोर्टेंस दिया है। वो टारगेट मार्क मैंने कितना लिखा है, 78%, 78 प्लस मतलब 80 मार्क्स। चाहे वो कितना बंदा टैलेंट हो, कितना बंदा यूपीएससी तैयारी किया हो, कि 2 बार गेट टॉपर होगा, जो भी हो, 90 प्लस इट इज़ इम्पॉसिबल। 90 लेकर आ सकता है, मतलब आपका कट ऑफ मार्क 90 तक जा सकता है। 90, 85, 90 तक जा सकता है, नॉट मोर देन 90। 90 से एबव जाना मतलब वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट है। और वो एसएससी जेईई का टॉपर होगा, यूपीएससी क्रैक किया होगा, जीपीएससी इंजीनियर सर्विस 2 बार दे के क्रैक किया होगा, वो बंदा ही कर सकता है। नहीं तो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू टेक मोर देन 90 मार्क्स इन एनी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी। चाहे मैं एग्जाम में बैठे हूँ, कोई आईआईटी का प्रोफेसर एग्जाम बैठे है, कोई पीएचडी बंदा एग्जाम में बैठे, तो इतना भी कर नहीं पाएगा। तो इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा, विच वर द इम्पोर्टेंट चैप्टर, यू हैव टू गिव मोर इम्पोर्टेंट फोकस ऑन दिस चैप्टर। नंबर 1 पॉइंट इज बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। माय डियर, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आपको क्या करना है। तो 2 दिन में आप पूरा सब्जेक्ट तो कवर नहीं पाओगे। 2 दिन में क्या करोगे, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सारे फॉर्मूला आपको याद रखना है। करेंट डिवाइड रूल, वोल्टेज डिवाइड रूल, ओम्स लॉ कहाँ, व्हाट इज लिमिटेशन ओम्स लॉ कहाँ का एप्लीकेबल होगा, R इक्वल रो L बाई ए रेजिस्टेंस फार्मूला। लेंथ बढ़ाएगा, वॉल्यूम को कांस्टेंट रखेंगे। वॉल्यूम और डायमीटर का फार्मूला क्या है, मैंने वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा, डायमीटर को बढ़ा दिया, डायमीटर को हाफ कर दिया। ऐसे सारे क्वेश्चन आता है। केसीएल केवीएल बारे में थोड़ा याद रख लेना। सारे फार्मूला, शॉर्ट सर्किट कंडीशन, ओपन सर्किट कंडीशन, रेजिस्टेंस का फार्मूला, इंडक्टेंस फार्मूला, कैपेसिटेंस फार्मूला, डॉट कन्वेंशन फार्मूला, कपल नेटवर्क का फार्मूला,
एल इक्वेंट, यदि टू इंडक्टिबल क्वांटिटी सीरीज, टू इंडक्टिबल क्वांटिटी पैरेलल, डॉट कन्वेंशन, सारे जितना फॉर्मूला है सारे फार्मूला को एक पेजेस में लिख के उसको बाय हार्ट कर दो। 2 दिन, 2 days इज मोर देन इनफ टू बाय हार्ट दी फॉर्मूला। बोलिए 2 दिन में स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए। हमने 4 साल पढ़ा, हमने 1 साल तैयारी किया, 6 महीने तैयारी किया, बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट में हमने ज्वाइन करके आया है। कोई गेट एकेडमी ज्वाइन करके आया, कोई एससी एकेडमी ज्वाइन करके आया, कोई गेट कोचिंग लेके दिल्ली में जाके कोचिंग करके आया, जो भी है। लेकिन आपको 2 दिन के अंदर आपको ये स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो मैं जो बोल रहा हूँ आप फॉलो कीजिए, आप श्योरली आप वी कैन क्रैक दी एग्जाम। तो पहले क्या है, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर एक फार्मूला, एक चार्ट बनाइए, एक पेपर में लिखिए सारे फार्मूला एंड वी कैन रिमेंबर इट। रेजोनेंस फार्मूला, क्वालिटी ब्रेकर फार्मूला, एससी फंडामेंटल का सारे फार्मूला, वाई पैरामीटर, जेड पैरामीटर, सारे फार्मूला, जितना सारे फार्मूला है। और व्हाट इज द पावर कंज्यूम इन ए सिंगल वाट मीटर मेथड, 2 वाट मीटर मेथड, 3 वाट मीटर, बैलेंस कहाँ पे होगा, ऑन बैलेंस कहाँ पे, ये जितना सारे फार्मूला है ना, सारे फार्मूला एक पेपर में लिख के आप उसको रट्टा मारिए, बाय हार्ट कीजिए। नंबर 1। नंबर आते हैं पावर सिस्टम। पावर सिस्टम में थोड़ा फोकस करना। पावर सिस्टम में कौन सा चैप्टर को ज़्यादा फोकस करोगे, पावर सिस्टम को, रिले चैप्टर को, स्विच गियर, रिले, प्रोटेक्शन, ये चैप्टर को ज़्यादा। एंड फंडामेंटल क्या है, कौन सा इफेक्ट, फेरांटी इफेक्ट, स्किन इफेक्ट है ना, प्रोक्सीमेटी इफेक्ट, और लोड फॉर्मूला, लोड फ्लो का एक फॉर्मूला, और दैट इज कॉल योर स्ट्रिंग एफिशिएंसी, इंसुलेटर। इस बार में छोड़ आपको 22 चैप्टर है पावर सिस्टम का। 22 चैप्टर में आपने मिनिमम 17-18 चैप्टर को आपको एक चार्ट में लिख के, एक पेपर में लिख के, फार्मूलाइज पेपर में, एक फार्मूला वाइज पेपर में लिख के आप उसको याद रखना जरूरी है, ठीक है। देन हम आते हैं थर्ड चैप्टर, दैट इज दी इलेक्ट्रिकल मशीन। इलेक्ट्रिकल मशीन आपको 2 चैप्टर को इंपॉर्टेंट देना। 1 इज दी ट्रांसफार्मर, इंडक्शन मोटर, ट्रांसफार्मर एंड इंडक्शन मोटर, और 3 फेज ट्रांसफार्मर याद रख सकते हो, और ऑटो ट्रांसफार्मर को आप याद रख सकते हो। ऑटो ट्रांसफार्मर क्या है, इंडक्टिव पावर एंड कंडक्टिव पावर में एक फार्मूला आता है, वो फार्मूला याद रखना। 3 फेज ट्रांसफार्मर कौन सा पैरेलल कनेक्शन कर सकते हैं, स्टार टू डेल्टा, डेल्टा टू स्टार पैरेलल कनेक्शन कर सकते नहीं। और ऑल्टरनेटर का जो रेगुलेशन, फाइंड आउट द रेगुलेशन, EM मेथड, MM मेथड, पोटेट एंगल मेथड, विच इज द एक्यूरेट मेथड, विच इज पेसिमिस्टिक मेथड, विच इज द ऑप्टिमिस्टिक मेथड, ये सारे फार्मूला एक पेपर में लिखिए, आप याद रखना। और बेसिकली व्हाट इज द एप्लीकेशन, डीसी मोटर का कहाँ एप्लीकेशन हम कर सकते हैं, और हिस्टेरिसिस मोटर का कहाँ एप्लीकेशन है, यूनिवर्सल मोटर का कहाँ एप्लीकेशन है, विच मोटर का टॉर्क ज़्यादा है, सपोज बैक एम वेनिश हो जाएगा सडनली डीसी मोटर, व्हाट हैपन। ये जितना सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ये सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कहाँ से आता है, ओनली फॉर द फार्मूला से आपको मिलेगा। तो आप फार्मूला याद से, बढ़िया से फार्मूला याद रखोगे तो ऑटोमेटिकली आपका कॉन्सेप्चुअल ऑटोमेटिकल डेवलप होगा। नट बाय द इक्विटी, सपोज मैं आपको बोल दूंगा JB गुप्ता रट्टा मार के जाओ, राजपूत रट्टा मार के जाओ, कि मैंने बोले VK मेडल रट्टा मार के जाओ, इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो आपको पहले फार्मूला को एक पेपर में लिख के आपको विजुलाइज करना पड़ेगा, आपको रीन थिंकिंग करना पड़ेगा, आपको रिलेटेड करना पड़ेगा फार्मूला के साथ थ्योरी, तब जाके आप एग्जाम को ईजिली क्रैक कर पाओगे। देन हम आते हैं कंट्रोल सिस्टम। कंट्रोल सिस्टम में कौन सा चैप्टर को आप याद रखना, कंट्रोल सिस्टम पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल डिवाइस का कंपैरिजन। जो टॉर्क होगा इसमें क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, इसमें मास का इसमें क्या होगा, ये एक फॉर्मूला इसमें याद रखना। फिर ब्लॉक डायगोनल रिडक्शन टेक्निक है उसमें याद रखना। फिर रूट लोकस का जितना फार्मूला है, ब्रेक पॉइंट, सेंटर पॉइंट, वो याद रखना। फिर आते हैं फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स का, फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स और टाइम रेस्पॉन्स में क्या है, तो कौन सा स्टेडी स्टेट एरर और स्टेबिलिटी, कौन सा स्टेबिलिटी होगा, लेफ्ट ऑफ द हाफ प्लेन, राइट ऑफ द हाफ प्लेन, ये सब कहाँ पे होगा, स्टेबल होगा कि नहीं, है ना। ऑल फंक्शन, ये सब क्वेश्चन हो गए। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सपोज एक डायग्राम दे देगा, फाइंड आउट द ट्रांसफर फंक्शन, और अगर ट्रांसफर फंक्शन दे देगा, फाइंड आउट द फिगर, ये सारे क्वेश्चन आता है। तो इसमें क्या है, तो टाइम डोमेन रेस्पॉन्स और फ्रीक्वेंसी डोमेन रेस्पॉन्स, चाहे बॉर्डर प्लॉट हो कि न्यूक्विस्टिक प्लॉट हो कि पोलर प्लॉट हो, सारे फार्मूला एक जगह में लिख के आपको उसको रट्टा पड़ेगा, बा उसको देखना पड़ेगा, तब जाके आपको मैं बोलूँगा। मैं आपको एक ही चीज़ बोल रहा हूँ, एक पेपर में बा 100 पेपर बा छोटा सा एक नोटबुक प्रिपेयर कीजिए, उसके अंदर सारे फार्मूला लिख लीजिए, देन यू कैन ईजिली क्रैक दी एग्जाम। देन आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट, जब ये कंट्रोल सिस्टम हमें इम्पोर्टेंस इसलिए दिया है, DGVCL एग्जाम में 10 क्वेश्चन पूछा है, तो ये 10 DGVCL का पैटर्न को देख के हमने कंट्रोल सिस्टम को थोड़ा इंपॉर्टेंस दिया है, नहीं तो कंट्रोल सिस्टम को इंपॉर्टेंस देने का चांसेस नहीं है।
और UGVCL, MGVCL, PGVCL, DGVCL में द सिलेबस इज नॉट सब्सक्राइब्ड द पार्टिकुलर टॉपिक वो डिस्क्राइब नहीं किया है कहाँ पे है। तो उसमें क्या लिखा है, एनी इंजीनियरिंग रिलेटेड टॉपिक, मतलब एनी इंजीनियरिंग रिलेटेड टॉपिक मतलब कोई भी कुछ ही पूछ सकता है उसके मन मर्जी। तो इसलिए हमने ये 7 टॉपिक को डिस्कशन किया। देन आते हैं 5 नंबर टॉपिक, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से आपने खास ध्यान देना सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर, डोपिंग पूछना, डोपिंग कौन सा है, पेंटावल टाइप ऑफ इम्प्योरिटी कौन सा है, ट्राइवल टाइप ऑफ इम्प्योरिटी क्या है, डायोड ऊपर थोड़ा देख लेना कौन सा डायोड, पिन डायोड, जेनर डायोड, ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या है, न्यू वोल्टेज क्या है। फिर आते हैं ट्रांजिस्टर के बारे में ज़्यादा मत देखना। देन सीधा जंप करना ओपम, ऑपरेशन एम्पलीफायर का एरर, ऑपरेशन एम्पलीफायर एज ए इंटीग्रेटर। ये जितना सारे फार्मूला है सारे फार्मूला को आपको देख के जाना। थोड़ा ऑसिलेटर भी देख लेना, ब्रैकेहुसेन क्राइटेरिया क्या है वो थोड़ा देख लेना। सर ये सारे फार्मूला आपको देख के जाना, ज़्यादा डीपली मत जाना क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। 2 दिन के टाइम के अंदर मैंने बताया हाउ टू क्रैक दी UGVCL एग्जाम। देन हम आते हैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर भी इतना कंसेंट्रेट हमने पहले नहीं दे रहा था, लेकिन ये UGVCL जब हम DGVCL एग्जाम है और GPSC का जैसे एग्जाम पैटर्न आया है, हमने यू हैव टू बाउंड टू पुट मोर एम्फेसिस ऑन दी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से आपको क्या याद रखना, SCR सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर है दैट इज कॉल योर होल्डिंग करंट, कौन सा होल्डिंग करंट ज़्यादा है कि नहीं वो सब याद रखना। फिर आते हैं ये राइज टाइम, वो डिले टाइम, वो एक फार्मूला उसमें याद रख लेना सारे। दोनों सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर में कितना टर्मिनल है ये भी याद रखना। 2 ट्रांजिस्टर बैक टू बैक, दोनों सेमीकंडक्टर बाद दोनों ट्रांजिस्टर बैक टू बैक कनेक्शन है कि नहीं ये सब देख लेना। ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। उसके बाद सीधा जंप करना कम्यूटेशन के ऊपर। कम्यूटेशन मतलब क्या है, हाउ टू पुट अप दी ऑफ टू दी SCR को हम कैसे पुट अप करते, डिफरेंट द कम्यूटेशन प्रोसेस है। फिर उसके बाद जाना 3 फेज रेक्टिफायर बा कन्वर्टर ऊपर को थोड़ा देख लेना। उसके बाद सीधा जंप करना चॉपर का जितना सारा फार्मूला है सारा फार्मूला को आपको याद रखना। कंट्रोल सिस्टम है कि चाहे बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो कि बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स हो कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हो, आपको क्या याद रखना, आई एम गिविंग मोर इम्पोर्टेंट और द मोर फोकस टू द फार्मूला माय डियर। मैं क्यों फार्मूला को बार बार इम्पोर्टेंस दे रहा हूँ, इसीलिए बिकॉज फार्मूला ही आपका कंसेप्ट डेवलप करता है, फार्मूला ही आपका कंसेप्ट डेवलप करता है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल दूंगा आपको इधर। सपोज व्हाट इज दी, एक सिंपल एग्जाम देता हूँ बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का। फ्लक्स इक्वल टू व्हाट इज दी फ्लक्स इक्वल टू एमएमएफ डिवाइड बाय रिलक्टेंस, ये एक फार्मूला है। देखो ये फार्मूला में कितना सारे कॉन्सेप्ट अंदर है, आपको ध्यान दोगे आप थोड़ा देखोगे ना आप पूरा अचंभित हो जाएगी, यार ये छोटा सा फार्मूला है कितना सारे कॉन्सेप्ट है समझ में। सिमिलरली और एक कंसेप्ट बताता हूँ, AB इक्वल टू V माइनस IARA एंड माइनस ड्रॉप। ये क्या है, दिस इज कॉल्ड दी बैक EMF और दी EMF इक्वेशन ऑफ ए DC मोटर। व्हाट दी बैक EMF, तो इजी में जनरेटली EMF DC मोटर लिख सकते हैं 5 जनरेटेड बाई 60 इंटू P बाई, ये भी एक फार्मूला है समझ में। ये जनरेटली EMF, ये बैक EMF समझ में। ये बैक EMF किसका, मोटर है, ये जनरेटर क्या है, DC जनरेटर का, ठीक है। तो ये जो छोटा मोटा ये बैक EMF विल प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल DC मोटर, ठीक है। तो ये जो है फ्लक्स इक्वल MMF, व्हाट इज MMF इक्वल टू N इंटू आई नंबर ऑफ टर्न एम्पियर बाय व्हाट इज S इज आल्सो कॉल्ड रिलक्टेंस, S इक्वल टू L बाई म्यू इंटू ए है ना। व्हाट इज L इज द लेंथ, व्हाट इज म्यू इज द परमिएबिलिटी, व्हाट इज ए क्रॉस सेक्शन एरिया। तो इसलिए माय डियर मैं बोल रहा हूँ फ्लक्स, ये सारे जितना क्वेश्चन है, सपोज हमको फ्लक्स बढ़ाना है, फ्लक्स बढ़ाना क्या है, इलेक्ट्रॉन्स घटाना है, इलेक्ट्रॉन्स घटाएंगे तो क्या करेगा, परमेबिलिटी ज़्यादा करना पड़ेगा। ये जो है हमको इसीलिए हमने कौन सा मेटेरियल हमको चूज करेंगे, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस चूज करेंगे कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस चूज करेंगे कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस चूज करेंगे, ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, आई एम रिपीटेड टेलिंग टू यू, यू कैन रिमेंबर द फार्मूला, यू हैव टू हमेशा आपको फार्मूला याद रखना है। आई एम नॉट टेकिंग मोर टाइम फॉर यू। तो मैंने 2 दिन का मैंने आपको बताया, 2 दिन के अंदर आपको स्ट्रैटेजी कैसे करना है, व्हाट इज द स्ट्रैटेजी टू क्रैक द UGVCL एग्जाम। पहले ये सारे पॉइंट मैंने बताया और लास्ट में लिखा IQ मतलब इंटेलिजेंस, आपका
इंटेलिजेंस कैसे, हाउ टू यूटिलाइज योर इंटेलिजेंस, हाउ टू यूटिलाइज योर तो ज्ञान आपको कैसे यूटिलाइज कर गए। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने के लिए आपको इधर नहीं देखना है, साइड में देखना है, आगे में देखना है, पीछे भी देखना है। तो इसलिए आपको जो आपको लगे ये क्वेश्चन सही हो सकता है, फर्स्ट गस इज द मोर करेक्ट आंसर देन कंपेयर टू द लेटर। अब पहले दिमाग में जो आएगा, पहला दिमाग में जो आंसर आ रहा है वही दिस इज द राइट आंसर। ये स्ट्रैटेजी हमेशा याद रखना, समझ में आया। तो मैंने आपको इतना बता रहा हूँ। तो लास्ट में मैं आपको बता रहा हूँ क्या है, एक सिंपल जो और 4 पेजेस ले जाइए और ये सारे टॉपिक का फार्मूला एक ही साथ ही इकट्ठा कीजिए और उसका बाय हार्ट कीजिए। रीथिंकिंग, थिंकिंग, रीथिंकिंग है ना, थिंकिंग करके आपको विजुलाइज कीजिए। कोई भी किताब पढ़ने का ज़रूरत नहीं, अभी 2 दिन के अंदर कोई किताब नहीं देखने का। मैं जो स्ट्रैटेजी बताया आप स्ट्रैटेजी फॉलो करो, नेचुरली आपका इम्प्रूवमेंट होगा। और सपोज आपको इम्प्रूवमेंट के साथ साथ आप श्योरली क्रैक द एग्जामिनेशन। ओम साई राम। साई नंदन इंजीनियरिंग अकेडमी गांधीनगर में आप सबको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं फॉर दी वेल विशेस फॉर योर एग्जाम। जय हिंद।